अगर तुम अभी फ्रेशर हो, अडल्ट की दुनिया में पहली बार कदम रखा है, तो तुम्हारे साथ ये चीज़ें ज़रूर होती होंगी और नहीं हो रही हैं तो अब होंगी। जैसे कि तुम सुबह उठते हो और अपने अंदर एक जोश महसूस करते हो। मन ही मन ये तुम डिसाइड करते हो कि अभी जितना कुछ भी काम मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है, आज मैं उसे ख़त्म करके ही मानूंगा। थोड़ी देर बाद तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है, चलो यार म्यूज़िक सुन लेता हूँ, थोड़ा लाइफाई म्यूज़िक सुन लेता हूँ, थोड़ा मिक्स म्यूज़िक सुन लेता हूँ, स्काई फॉल सुन लेता हूँ, या फिर चलो टीडीएम खेल लेता हूँ, क्या ही चला जाता है, चलो बोया कर लेता हूँ। जब तुम्हारा गेम ख़त्म होता है, तुम्हारा म्यूज़िक बंद होता है, तब तुम ये महसूस करते हो कि तुम्हारे अंदर अब वो एनर्जी रही ही नहीं जो उठने के टाइम मॉर्निंग पे थी। ऐसा होना इस बात की ओर इंडिकेट करता है कि तुमने अभी तक एम ही नहीं तैयार किया। मतलब कि तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है, तुम्हारी लाइफ का मकसद क्या है, आखिर तुमने अभी तक यही नहीं डिसाइड किया। देखो, अब तुम जहाँ पे भी हो, जिस भी कंडीशन में हो, अगर तुम स्कूल लाइफ में हो, इंटर में हो, तुम ग्रेजुएशन में आ गए हो या ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो, तो तुम अब कैसे उगते हुए सूरज के साथ अपनी लाइफ को ट्रैक पे ला पाओगे। तो देखो, इसके लिए मैंने एक रिएक्शन बनाई है जिसे मैंने नाम दिया है प्रिपरेशन ऑफ सक्सेस फ्रॉम डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। इसका दूसरा नाम भी है सिंथेसिस ऑफ सक्सेस फ्रॉम डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। इससे पहले हमें कुछ बेसिक्स समझना होगा रिएक्शंस के। स्क्रीन पे ये एक रिएक्शन दिख रही है जहाँ पे ए एक कंपाउंड है, बी भी एक अलग कंपाउंड है। ये जो एरो होती है ये रिएक्शन की डायरेक्शन को दिखाती है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। इस एरो के ठीक ऊपर कुछ चीज़ें लिखी रहती हैं जिन्हें हम फैक्टर्स कहते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, नंबर हो गया या फिर रिएजेंट्स हो गए। इसी एरो के जस्ट नीचे जितना कुछ भी माइनस में लिखा रहता है, जैसे कि -A1 -AB, इसका मतलब ये होता है कि ये इसके साथ बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलेगा। और लास्ट में हमारे पास हमारा कंपाउंड जो कि सिंथेसाइज हो करके बाहर निकल आता है। एक एग्जांपल लेते हैं, Na3 स्क्वायर ब्रैकेट Fe.CN6। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की जो चीज़ें हैं ये दोनों आपस में ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड हैं। और ये जो बाहर की चीज़ है Na, इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि ये इसको हल्का सा पुश कर रहा है, मतलब सपोर्ट कर रहा है। ओके, इतना सब कुछ समझ लिया, अब चलते हैं मेन रिएक्शन के तरफ। हमें लेना है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, जिसमें हम कुछ फैक्टर्स को ऐड करेंगे, जैसे कि हो जाएगा मोटिवेशन, लर्निंग, पॉजिटिव माइंडसेट एंड फीडबैक। जिसके बाद हमें सक्सेस मिल जाएगी। सक्सेस स्क्वायर ब्रैकेट में हैप्पीनेस डॉट सेटिस्फैक्शन। और जो हमें बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में जो चीज़ें मिल जाएंगी वो होंगी नेगेटिव थॉट, एक्सेस थॉट यानी कि ओवर थिंकिंग और डर्टी हैबिट। चलो अब इस रिएक्शन को हम थ्योरेटिकल पार्ट से समझते हैं। कंसिस्टेंसी, ये वो टाइम है जहाँ पे हम गेमिंग, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, कंसिस्टेंसी वहाँ से आएगी। ये वो टाइम है जहाँ पे हम ऐसे फालतू दोस्त यार के साथ अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं जिनसे बाद में कुछ निकलने वाला नहीं है, यहाँ से आएगी कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान के पास होती है। ये चीज़ इंसान के पैदा होने के साथ ही उसके पास आ जाती है। काफ़ी लंबे टाइम तक इसका यूज़ ना करने से ये धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। ये डिसिप्लिन भी बिल्कुल टाटा और टोयोटा के इंजन की तरह है। जब तक तुम इसे यूज़ में रखोगे तब तक ये काम करता रहेगा बिना रुके। और जब तुम इसे बंद कर देते हो और बंद करके खड़ा करके कहीं भूल जाते हो तो ये वक्त के साथ ट्रक को जंजर बना देगा। जब तुम्हें सालों बाद याद आएगा, यार मेरे पास तो एक ट्रक भी था, और तुम उसके पास दोबारा जाओगे, उसमें चाबी भरोगे, पहली चाबी डालोगे, स्टार्ट करोगे, नहीं होगा। दूसरी चाबी भरोगे, स्टार्ट करोगे, नहीं होगा। अब तुम मैकेनिक को बुलाओगे, मैकेनिक आएगा, इंजन ऑयल चेंज करेगा, फिल्टर चेंज करेगा, नई बैटरी डालेगा, अब दोबारा से वो चाबी भरेगा। पहले स्टार्ट में नहीं होगा, दूसरे में वो स्टार्ट हो जाएगा। इस इंजन के पास आज भी वही ताकत है जो आज से कुछ साल पहले थी। मतलब कि आज भी ये उतना ही सामान को ढो सकता है जो आज से ये कुछ साल पहले ढो सकता था। इंसान का डिसिप्लिन भी ठीक इसी तरह का होता है। जब इसे बंद कर देते हैं तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसे दोबारा से यूज़ में लाना।
लेकिन थोड़ी कोशिश, थोड़ी मेहनत के बाद ये इंजन, ये ताकत, ये डिसिप्लिन उतनी ही पावर से वापस आता है जितना एक टाइम पे कभी हुआ करता था। डिसिप्लिन अगर तुम्हें लाना है तो तुम्हें खुद से ही कमिटमेंट करनी पड़ेगी। तुम्हें खुद के लिए ईगोइस्टिक बनना पड़ेगा कि हाँ, ये काम मुझे नहीं करना तो मैं नहीं करूँगा। इतना ईगो आना चाहिए तुम में। ये केमिस्ट्री की दुनिया में जहाँ कहीं पर भी रिएक्शन हो रही होती है वहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट ज़रूर यूज़ करते हैं। अब ये कैटलिस्ट क्या होते हैं? आसान लैंग्वेज में बात करें, कैटलिस्ट एक ऐसे केमिकल होते हैं जो रिएक्शन के साथ मिल करके रिएक्शन को तेज़, धीरे या फिर कंट्रोल में रखते हैं और रिएक्शन पूरी होने पे वो पूरी तरह से केमिकल बाहर चले जाते हैं। कैटलिस्ट की तरह ही मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन तुम्हें तुम्हारा फ्यूल देता है और उसी फ्यूल को इग्नाइट कर देता है। ये जो फ्यूल है किसी भी ब्रांड का हो सकता है, जैसे कि तुम्हारी कोई ड्रीम जॉब, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सीए बनना, यूट्यूबर बनना, ड्रीम हाउस, ड्रीम कार या फिर कुछ ऐसा जो तुम्हें आज से पहले कभी नहीं मिला। प्यार, सुकून, भरोसा, विश्वास, शाबाशी, दिलासे, चाहे ये झूठे ही क्यों ना हो, जो कि अब बस मुझे उम्मीद है बस ये मुझे उसी इंसान से मिल सकता है जो कि मेरा पसंदीदा हो। तुम्हारा क्रश या फिर तुम्हारी क्रश जिसके साथ तुम 7 जन्म बिताने चाहते हो। 7 जन्मों का तो पता नहीं, लेकिन ये ज़िंदगी उसी के साथ बिताना चाहूँगा। ये जो मोटिवेशन का कैटलिस्ट है ये तुम्हें तुम्हारी हालातों से भी मिल सकता है कि किस परिस्थिति में तुम्हारा परिवार है और किस परिस्थिति में तुम्हारा परिवार एक दिन होगा। पॉजिटिव माइंडसेट। अच्छा, एक बात बताना, क्या कभी तुमने किसी भी आईएएस या आईपीएस ऑफिसर को देखा है या फिर उनके इंटरव्यू को देखा है? तो तुम उनमें एक बात नोटिस करना, उनके फेशियल एक्सप्रेशन को। 18th century, the Central Asian Nexus. Civil services provides that opportunity. गॉड नोस क्यों हो रहा है। ओके सो मैंने जितने भी इंटरव्यूअर्स होते हैं और जितने भी ऑफिसर्स बन चुके हैं वो हमेशा खिले खिले रहते हैं। जब भी तुम उन्हें देखोगे तो एक अंदर से ही पॉजिटिविटी निकल के आने लगती है। पता नहीं कैसे जो ये इनकी पॉजिटिविटी महसूस होती है आसपास के लोगों को, और जो इन्हें देखते हैं वो इनके पॉजिटिविटी से भरे होने की वजह से होती है, जो कि इनके चेहरे से साफ साफ दिखता है। अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट एंड पॉजिटिविटी से भरे लोगों की बारे में बात करें तो सबसे ऊपर आईपीएस ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे होंगे। निगेटिविटी को हम लोग से अच्छा जान ही कौन सकता है। सुबह आँख खुलने से लेकर के रात को बिस्तर पे जाने तक, तब तक जब तक कि माइंड सोच सोच के थक नहीं जाता तब तक का साथ रहता है। अगर हम नेगेटिविटी को नेगेटिव एनर्जी माने और पॉजिटिविटी को पॉजिटिव एनर्जी, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, एनर्जी ऑलवेज फ्लो हाई टू लो। मतलब कि हमेशा यूनिवर्स में ज़्यादा से चीज़ कम की तरफ ही बढ़ेगी, ना कि कम से ज़्यादा की तरफ। जरा सोच के देखो, अगर तुम एक बार भी अपने आप को एक दिन के लिए पॉजिटिविटी से भर दो तो तुम्हारी लाइफ कितना चेंज हो सकती है। तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी को रखने के लिए उसमें कुछ ना कुछ तो वर्क डन करना ही पड़ेगा। ये जो वर्क डन होता है ये आता है अच्छी संगति से, अच्छे विचारों से, अच्छे रहन सहन से और साफ सफाई से। फीडबैक। हर काम के बाद फीडबैक लो लोगों से, ताकि तुम्हें ये पता रहे कि तुम्हारी कमियां क्या है और तुम उन्हें इम्प्रूव कर सको। शीशे का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि तुम्हें शाम को शादी में कहीं जाना है, फंक्शन में। तब तुम उस रूम में जाओगे रेडी होने जहाँ पे शीशा पहले से मौजूद हो, ताकि तुम ये देख सको कि तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, तुम्हारा ड्रेसअप कैसा है, क्या तुम अपने मैचिंग के कपड़े पहन रहे हो या फिर मैचिंग के कपड़े नहीं पहन रहे हो। तुम ये देखने के लिए शीशे का यूज़ करोगे। लेकिन फिर भी पूरी तरह से मिरर तुम्हारे पर्सनैलिटी को नहीं बता सकता। इसके लिए तुम्हें किसी से मदद ही लेनी पड़ेगी। तुम्हारा पार्टनर हो सकता है, तुम्हारा भाई हो सकता है, तुम्हारा फैमिली मेम्बर हो सकता है या फिर तुम्हारा कोई यार दोस्त रिश्तेदार हो सकता है। तुम्हें मदद तो लेनी पड़ेगी। इसी तरह जब आप अपने एम पे, अपने गोल्स पे काम करते हैं तो आपको आपकी सभी कमियां नज़र आती हैं और आप उनमें लगातार सुधार करते रहते हैं। लेकिन
कुछ कमियां ऐसी होती हैं जो कि लोगों के फीडबैक से नजर आती हैं, जिन्हें आप बाद में सुधार करके और भी बेहतर बन जाते हैं। आज के टाइम में फीडबैक भी उन्हीं इंसान से लेना चाहिए जो कि भरोसे वाले हों, समझदार हो, अनुभवी हों और जिन्हें इस चीज़ की नॉलेज हो, वरना तो राय बहादुर काफ़ी हैं। लर्निंग इज द सेकेंड प्रीसियस थिंग दैट नेवर बी स्टॉप एंड फर्स्ट वन इज टाइम। लर्निंग समय के बाद दूसरी ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी नहीं रुकती, चाहे आप बूढ़े ही क्यों ना हो जाएं। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, नई लैंग्वेज, नई स्किल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियली एडवाइस और फाइनेंशियली नॉलेज। ऐसा कुछ सीखो जो कि तुम्हारे माइंड को रिलैक्स करे। जब हम लंबे सफ़र पे जाते हैं तब एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे बॉडी जवाब दे जाती है, तब हमें रुक करके रेस्ट लेना पड़ता है। ठीक ऐसा ही कुछ सक्सेस के लंबे सफ़र में होता है, जहाँ पे माइंड लगातार एक ही जैसे रूटीन, एक ही जैसे स्टेप को फॉलो कर करके धीरे धीरे थकने लगता है, जिसके बाद आपको रुक करके उसे रेस्ट देना होता है, कुछ रिफ्रेशमेंट देना होता है। ऐसी एक्टिविटी करो जो कि तुम्हें रिलैक्स फील कराए, तुम्हारे माइंड को रिलैक्स दे। जब ये रिएक्शन चल रही होती है तो इसी के साथ बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं, जैसे कि नेगेटिव थॉट, ओवर थिंकिंग और डर्टी हैबिट। जब आप पॉजिटिव माइंड सेटअप कर लेते हैं तो नेगेटिव थॉट जो होता है वो अपने आप ही बाहर निकल जाता है। तुम्हारा एम, तुम्हारे गोल्स, ड्रीम जॉब, ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, तुम्हारी लाइफ पार्टनर तुम्हें तुम्हारा वाय देती है। तुम्हें क्यों करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है। जब तुम्हारे पास वाय क्या है तुम्हें पहले से ही पता है तो तुम उस पर ओवर थिंक ही क्यों करोगे, तुम उस पर डायरेक्टली अब एक्शन लोगे ना। ओवर थिंक करने का चांस ही नहीं बचेगा भाई। और रही बात कॉर्न, अल्कोहल, स्मोकिंग और गलत हैबिट की, तो एक चीज़ याद रखो, ये एक कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब तुम्हारा सब कुछ पहले से ही डिसाइड है कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, किस लिए करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, तो तुम उस पर एक्शन ले रहे होगे। अब जब तुम एक्शन ले रहे होगे तो तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा, और जब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहेगा तो ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, और 21 दिन बाद तो ये चीज़ें बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। रिएक्शन के खत्म होने पे जो हमारा एंड प्रोडक्ट बनता है वो होता है सक्सेस, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन। देखो आजकल की डेली लाइफ में हम लोग इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, या फिर कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है हर एक चीज़ में, तो वहाँ पे हम लोग सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस को एक तरह से सक्सेस से कंपेयर करते हैं कि सक्सेस हमें मिल जाएगी तो हम हैप्पी और सेटिस्फाई होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आजकल की लाइफ में हम लोग छोटी सी छोटी चीज़ में खुशी नहीं ढूंढ पाते हैं, एंड द रीज़न इज़ कि हमें ज़्यादा बड़ी खुशी चाहिए। अगर हमें कहीं पे, अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, हमें 1, 2, 5 रुपए मिले तो खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि यार उससे ज़्यादा तो मेरी जेब में पड़े हैं। एंड द रीज़न इज़ दैट अगर हमें ज़्यादा मिलते, जैसे 500 या फिर 1000 रुपये मिल जाते, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं, ये जो 500 रुपये हैं ये भी एक एक रुपये से ही मिल के बने हैं, ना कि 500 रुपये डायरेक्ट। इसीलिए अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में जितना कुछ भी अगर छोटा सा अचीवमेंट किया उसे एंजॉय करो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो खुद के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिला होगा। अब मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।